गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक में आने वाले कविता और पाठ का परिचय दूंगी। स्टैंडर्ड 8 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला इकाई है तेरी है ज़मीं। उसका साहित्य स्वरूप कविता। दूसरा इकाई ईदगाह। उसका साहित्य स्वरूप कहानी। तीसरा इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसका साहित्य स्वरूप जीवनी। चौथा इकाई उठो धरा के अमर सपूतों, जिसका साहित्य स्वरूप है समूह गान। पांचवा इकाई है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसका साहित्य स्वरूप है साक्षात्कार। उसके बाद आता है पुनरावर्तन 1। फिर छठा इकाई है भरत, जिसका साहित्य स्वरूप है एकांकी। सातवां इकाई है सोच अपनी अपनी, जिसका साहित्य स्वरूप है वाद विवाद। आठवां इकाई है माँ कह एक कहानी, जिसका साहित्य स्वरूप है काव्य। नौवां इकाई है ममता, जिसका साहित्य स्वरूप है कहानी। फिर उसके बाद आता है पुनरावर्तन 2। स्टूडेंट, आपका स्टैंडर्ड 8 का पहला काव्य है तेरी है ज़मीं, जिसका साहित्य स्वरूप कविता और प्रार्थना गीत है। जब हम संकट में होते हैं, हमें कोई उपाय नहीं सूझता, ऐसा लगता है कि हम मुसीबत से घिरे हुए हैं, तब हमें ईश्वर की यानी कि भगवान की याद आती है। इस कविता में ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। आपका पहला काव्य है तेरी है ज़मीं। अब मैं आपको उसका भावार्थ समझाती हूँ। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। हम अपराधी है, हमने बहुत अपराध किया है, यानी कि हमने बहुत पाप किए हैं, पर हम तुम्हारी संतान है, इसीलिए हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे है, हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना। अब हम आगे क्या काव्य समझने का प्रयास करेंगे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। हे दुनिया के मालिक, हे ईश्वर, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं, यानी कि भगवान की कृपा से, भगवान की मर्जी से ही हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हम
किस हाल में है इसकी हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमान। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। हे ईश्वर, तुम चाहे तो हमें जीवित रखो, तुम चाहे तो हमें मार डालो। यानी कि जन्म और मरण दोनों ईश्वर के हाथ में है। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, यानी कि हम तुम्हारी शरण में है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम चाहो तो हम पर आई आफत को दूर कर सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस प्रार्थना गीत यानी कि कविता का भावार्थ ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। अब हम इस कविता के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है MCQ। पहला, हम दुनिया में डैश की मर्जी से आए हैं। A माता, B खुदा, C पिता, D परिवार। अब हमें पता है कि जन्म और मरण दोनों क्या है, ईश्वर के हाथ में है, तो उसका सही उत्तर आएगा B खुदा, यानी कि हम इस बॉक्स में लिखेंगे B। पूरा उत्तर इस प्रकार बनेगा, हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं। दूसरा, हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। अब उसका विकल्प आपके सामने रख रही हूँ। A रहमत, B हिम्मत, C मेहनत, D किस्मत। अब हमें उसका सही उत्तर मालूम है, रहमत, यानी कि क्या आएगा A। तीसरा, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी डैश रखे। A खबर, B नजर, C डगर, D दुआ। अब उसका सही उत्तर ये होगा B नजर। पूरा उत्तर इस प्रकार बनेगा, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नजर रखे। 4 नंबर, खुदा चाहे तो हर डैश को टाल सकता है। उसके विकल्प है मन्नत, B आफत, C दावत, D किस्मत। अब हमें पता है कि खुदा चाहे तो हर मुसीबत यानी कि आफत को टाल सकता है, इसीलिए उसका सही उत्तर आएगा B आफत। अब हम उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे, खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें इसमें ये विकल्प दिए हैं, वो सही विकल्प चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला, तू है बड़ा डैश तू बख्शिश कर। अब इसमें से हमें पता है कि क्या आएगा, तू है बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। दूसरा, हम किस हाल में है इसकी तुम डैश रखना। अब खुदा हमारी क्या रखता है, खबर रखता है, तो उसका सही उत्तर आएगा खबर, यानी कि हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना। तीसरा, तू चाहे तो डैश रखे। अब उसका सही उत्तर आएगा हमें, तू चाहे तो हमें रखे। चौथा, तेरे आगे झुका के डैश हम खड़े हैं। हम
खुदा यानी कि ईश्वर के सामने कैसे खड़े रहते हैं? सिर यानी कि सर झुकाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। इसीलिए उसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। आगे का प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब आपको इसमें आधा अधूरा प्रश्न दिया है। नीचे से आपको विकल्प में से सही विकल्प चुनकर आपको अपना उत्तर पूर्ण करना है। पहला प्रश्न है, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि। विकल्प है आपके सामने, हमारे गुनाहों को वह अपने गुनाह मान लेता है, ब वह बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है, क वह हमारा मालिक है। अब हमें पता है कि ईश्वर कैसा है? ईश्वर बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है, इसीलिए उसका उत्तर आएगा वह बड़ा मेहरबान दयालु है। दूसरा, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि। विकल्प है आपके सामने, अ ऐसा न करने पर वह हमें सजा देगा, ब वह सर्वशक्तिमान है, क हमें ऐसा करना सिखाया गया है। अब हमें उसका सही उत्तर मालूम ही है कि ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है, इसीलिए सही उत्तर ये आएगा, ब वह सर्वशक्तिमान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? अब उसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, ईश्वर बड़ा मेहरबान दयालु है, ईश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है, इसीलिए कवि ईश्वर से बख्शने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? अब हमें पता है कि ये सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, हम भी ईश्वर की संतानें हैं। फिर भी ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार बनेगा, ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, यानी कि जीवन और मरण दोनों क्या है? ईश्वर के हाथ में है। तीसरा प्रश्न, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? अब उसका उत्तर हमें पता ही है, कवि और हम सब ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। पर हम उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। चौथा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? अब इसका उत्तर हमें पता है कि ईश्वर सबसे ताकतवर है, जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है, ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। फिर भी उत्तर हम इस प्रकार बनाएंगे, ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला यानी कि सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हर आफत को टाल सकता है। अब थोड़े बड़े प्रश्न लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? उत्तर है आपका, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। मालिक यानी कि जो हमारा भगवान होता है, तो वो मालिक ईश्वर ही है। यह आकाश और धरती ईश्वर के है, उसी ने ही यह सारी दुनिया बनाई है, इसीलिए कवि ने मालिक ईश्वर को कहा है। दूसरा, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा,
भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब ये पूजा स्थान कौन कौन से हैं वो भी हमें पता है। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। अब आपको नीचे एक वचन में शब्द दिए गए हैं, उसको आपको बहुवचन में परिवर्तित करना होगा। पहला है नदी। अब नदी है वो एक वचन है, अब उसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? नदियाँ। अब नदी में बड़ी की मात्रा थी, जब बहुवचन किया तो नदियाँ हो गया, तो डी में फिर क्या आ गई? छोटी की मात्रा आ गई, वो हमें ध्यान रखना है। दूसरा किताब, तो उसका बहुवचन होगा किताबें। तीसरा दरवाजे है, अब वो हमें बहुवचन में दिया हुआ है तो हम उसका एक वचन करेंगे यानी कि दरवाजा। चौथा है कला, तो उसका बहुवचन होगा कला ए। पांचवा है कौआ, कौवे का एक कौआ है उसका एक वचन होगा कौवे। छठा है धातुए, अब फिर से ये हो गया कि धातु है वो बहुवचन है, अब उसका हमें वचन परिवर्तन करना है तो हम किस में करेंगे? सही बात है, एक वचन में। तो धातु एक का एक वचन यानी कि वचन परिवर्तन क्या होगा? धातु। सातवां नंबर सड़के, फिर से आ गया बहुवचन, वचन परिवर्तन करके एक वचन में हम करते हैं तो क्या आएगा? सड़क। उसके बाद है कुत्ता, कुत्ता तो एक ही वचन है तो उसका बहुवचन यानी कि वचन परिवर्तन क्या होगा? कुत्ते। फिर है कमरा, ये तो एक ही वचन है इसीलिए उसका वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन होगा कमरे। 10वां आंख, आंख का वचन परिवर्तन यानी कि बहुवचन होगा आंखें। महिला, महिला है उसका वचन परिवर्तन करके उसको हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा? महिला ए। फिर है मछली, मछली का वचन परिवर्तन करते हैं तो मछलियाँ। अब हमें इसमें भी ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द का हम बहुवचन करते हैं तो मात्रा भी उसकी परिवर्तन हो जाती है, यानी कि मछली में ली की मात्रा थी वो बड़ी की थी। अब जब हमने मछली का बहुवचन किया तो जो ली की मात्रा है यानी कि ल की मात्रा है उसमें क्या आ गया? छोटी की मात्रा आ गई। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि आपको जैसे वचन परिवर्तन किए वो शब्द में किए थे, अब पूरा वाक्य आएगा। अब वाक्य में से भी आपको क्या करना है? उसका वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन हो तो बहुवचन करना है और बहुवचन हो तो वो वाक्य को आपको क्या करना है? एक वचन में परिवर्तन करना है। पहला है मैंने कविता लिखी। अब मैं है उसमें क्या हो जाएगा? उसका बहुवचन हो जाएगा हमने। हमने कविता का है बहुवचन, वो क्या आ जाएगा? कविताएं। लिखी है उसका तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी कि लिखी। अब पूरा बहुवचन का वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे, हमने कविताएं लिखी। दूसरा है यह मेरी किताब है। अब इसमें हम इस प्रकार वचन परिवर्तन करेंगे,
यह का हो जाएगा ये, मेरी का हो जाएगा मेरी, किताब का वचन परिवर्तन होगा और उसका बहुवचन आएगा किताबे, हे का हे रहेगा। अब इस प्रकार उसका उत्तर है ये मेरी किताबें है। तीसरा, इसे लड्डू दे दो। अब इसे का ही वचन परिवर्तन होगा, इसे की जगह पे इन्हें हो जाएगा, लड्डू तो लड्डू ही रहेंगे, दे दो वो भी वही रहेगा। तो हम इस प्रकार इसका उत्तर बनाएंगे, इन्हें लड्डू दे दो। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने यह प्रार्थना गीत यानी कि कविता को ठीक से समझा होगा, उसका भावार्थ को भी समझा होगा और आप लोगों को मेरे बताए हुए प्रश्नों के उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।